हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा एक्सेल का टॉपिक चल रहा है। तो एक्सेल में हमने अब तक क्या किया है, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट हमारे 3 टैब्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो वो टॉपिक है हमारा फार्मूलाज। तो फार्मूलाज के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले टेक्स्ट फार्मूला सीखेंगे। बट इसका मतलब क्या है पहले वो पता होना चाहिए। फार्मूला का यूज़ होता है, एक रेडीमेड बना बनाया एक फंक्शन होते हैं जिनको हम फंक्शन, फार्मूला ये चीज़ें बोल सकते हो। मैंने पहले या दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो फार्मूला के थ्रू हम किसी भी डाटा का कैलकुलेशन हम प्रॉपरली कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। फार्मूला वो होता है जो कि आप ऑपरेटर के थ्रू करते हो। फंक्शन वो होते हैं जो पैरामीटराइज आर्गुमेंट पास करके किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन के अंदर यानी किसी नेम के अंदर एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा के आर्गुमेंट पास किया जाता है, वो हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे आपने होम टैब के अंदर ऑटो सम का फंक्शन किया था, वो फंक्शन था क्योंकि सम एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट के अंदर हमने पैरामीटर पास किया है। ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन है। और हम a+b, a1+b1 करते हैं, वो हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला टैब के अंदर ही हैं और टेक्स्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप अल्फ़ाबेट्स कुछ भी लिखते हो, ABCD, हेलो, हाय, नेम वगैरह कुछ भी लिखते हो, क्लास, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आप कुछ लिख रहे हो अल्फ़ाबेटल, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने MS एक्सेल यहाँ पे देख रहे हो, ये लिखा हुआ है, तो इसको मैं चाहता हूँ सारा सारा ये कैपिटल में हो जाए, स्मॉल में हो जाए, या सिर्फ मेरे को एक्सेल दिखाई दे। ठीक है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। वैसे तो फंक्शन होता है, फार्मूला टैब है, लेकिन हम इसको टेक्स्ट फंक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब टेक्स्ट के अंदर कौन कौन से यूज़ करने हैं हमें, वो चीज़ देखी जाएगी यहाँ पे। कि चलो स्टार्ट करते हैं आप कि यहाँ पे आपके पास कौन कौन से हैं, इनको देखना पड़ेगा। कि आपके पास सबसे पहले बात टेक्स्ट, करैक्टर, क्लीन, कोड, कैनकेटिनेट, डॉलर, एग्जैक्ट, फाइंड, फिक्स्ड, लेफ्ट, लेंथ, लोअर, मिड, प्रॉपर, रिप्लेस, रिपीट, राइट, सर्च, सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट, ट्रिम, अपर, वैल्यू। तो ये हमारे पास टेक्स्ट के फंक्शंस हैं। हम कैसे यूज़ करेंगे इनको, तो आप ये देखो वन बाय वन। हम सबसे पहले हम फंक्शन जो स्टार्ट कर रहे हैं, अपर और लोअर से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कुछ भी लिखेंगे टेक्स्ट और वो अपर या लोअर में कन्वर्ट करके दे आपको। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखना शुरू किया। ये देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मान लीजिए हार्ट्रोन लिख दिया। ठीक है, अब ये आपने हार्ट्रोन लिखा है, तो इस हार्ट्रोन को मेरे को कैपिटल में लिखना है। या तो आप स्टार्टिंग में कैप्स लॉक ऑन करके लिख दो, ठीक है, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पे। मान लीजिए मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपने 1 to 10 आपने लिखा है इसके अंदर। अब आपने कहा कि ये तो मेरे को कैपिटल में चाहिए। आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि ये मेरे को कैपिटल लेटर में चाहिए, आपने स्मॉल में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनको यूज़ करने के लिए इक्वल का साइन और अपर केस UPER, अगर आप यहाँ पे टैब प्रेस करोगे तो ये अपने आप पूरा लिखा जाएगा। और इसके थ्रू आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट एरो से आपने सेलेक्ट किया और कंट्रोल एंटर कर दो, सारे कैपिटल हो जाएंगे 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, फिर कंट्रोल C और कंट्रोल Alt V करके इसको एज ए वैल्यू आप पेस्ट कर दो और इनको यहाँ से कर दो डिलीट। तो 1 सेकेंड के अंदर आपने क्या किया, जो स्मॉल लेटर्स थे उनको आपने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो है ना यूज़फुल कमांड कि आपने स्मॉल लेटर लिखे थे, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है कि इनको आपको क्या लिखना है, स्मॉल। तो कैसे लिखेंगे, देखो इक्वल टू, यहाँ पे इसके पास ही लिख लेता हूँ, इक्वल टू लोअर केस, और आपने क्या किया, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, एंटर। अब आप कंट्रोल D
प्रेस करो, ये देखो लिखे गए सारे सारे। कंट्रोल सी करना है और कंट्रोल ऑल्ट वी करके जो वैल्यू प्रिंट कर देना है और इसको कर देना है डिलीट। तो कैपिटल टू स्मॉल, स्मॉल टू कैपिटल आपने डाटा को अरेंज कर दिया है फॉर्मूले के थ्रू। तो बहुत बड़ा काम होता है, वहाँ पे फॉर्मूले का यूज किया जाता है कि उनको कंट्रोल किया जाए, एक साथ जल्दी कैसे काम किया जाए। अदरवाइज आपको ये बोलते कैपिटल लिखो भाई, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो देखो आप क्या लिखो, कैप्स लॉक ऑन करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपको टाइम लगेगा इस पे काम करने के लिए। बट आपको करना क्या है एक्चुअली में, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं जिससे कि आपको फ़ायदा मिले इस चीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आया समझ में। अपर केस और लोअर केस की हमने बात की है, तो हमने ये सीखा है यहाँ पे अपर और लोअर केस। चलो अगला हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर की बात करते हैं। प्रॉपर भी बहुत यूज़फुल इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसी के साथ ये प्रॉपर बता देता हूँ आपको। हमने क्या लिखा था, 1 2 3 लिखा था, आपने कहा नहीं मेरे को तो पहला करैक्टर क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पहला लेटर क्या चाहिए हमें, कैपिटल, इक्वल टू प्रॉपर। आपने क्या किया, प्रॉपर फंक्शन आपने यूज़ किया यहाँ पे, प्रॉपर। चलो इक्वल टू पहले सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पीड में काम करना है, स्पीड बढ़ानी, उसके लिए ट्रिक्स दे रहा हूँ कि आपने जितना एरिया आपको यूज़ करना है आपने सेलेक्ट किया, प्रॉपर आपने लिखा, लिखने के बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर देना है। तो ये देखो आपके पास पहला लेटर कैपिटल आ चुका है। समझ में आई बात। अब आपने कहा, अब देखो आपने अगर यहाँ से डिलीट कर देते तो ये देखो डिलीट हो रहा है, बट आपने कहा डिलीट नहीं होना चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, और वैल्यूज़ में जाओगे आप। यहाँ पे वैल्यूज़ में जाने के बाद आपने क्या किया, इसको डिलीट कर दो और वो डाटा आपके पास परमानेंटली फिक्स आपके पास कैपिटल मतलब प्रॉपर हो गया। यहाँ पे कैपिटलाइज ईच करैक्टर जिसको बोलते हैं। तो ये हमने अभी तक सीखे हैं, यहाँ पे 3 फंक्शंस हमने सीखे हैं फॉर्मूला के। तो अब आता है आपके पास प्रॉपर, लोअर आपका कंप्लीट है। तो इसमें मैंने यहाँ पे साथ साथ लिख देता हूँ अपर, लोअर, प्रॉपर, 3 हमने सीखे हैं अभी। ओके, तो अगला हमारे पास है यहाँ पे लेंथ। तो लेंथ का मतलब क्या है कि एक टेक्स्ट के अंदर, यानी कि एक सेल में कितने करैक्टर हैं वो काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो पहले सिंपल सा यूज़ करते हैं, इक्वल टू लेंथ, LEN, ठीक है, ये इसके अंदर ही है। यहाँ पे जाके देखोगे आप, ये रहा लेंथ, ठीक है, यहाँ से इक्वल टू LEN, लेंथ। लेंथ किसकी काउंट करनी है, इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ हमें काउंट करनी है। और मैंने एंटर कर दिया तो 3 है इसके अंदर, 3 है इसके अंदर, और आपने इसको ड्रैग कर दिया तो हर एक में बता देगा कि इतने इतने करैक्टर आते हैं हमारे पास। आया समझ में स्टूडेंट्स। तो इसका एक एग्जांपल और उठा लेते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दिया नेशन, इसमें देखने कितने करैक्टर है, लेंथ आप टाइप करो। लेंथ टाइप करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया तो 11 है। अब आपने कहा मेरे को तो हार्टोन में देखने कितने करैक्टर हैं, हार्टोन लिखो 7 दिखा देगा। आपने बोला हेलो में, हेलो लिखो 5 है। आपने बोला कीबोर्ड में, कीबोर्ड में 8 है। आपने बोला मॉनिटर में 7 है। आपने बोला प्रिंटर में, मतलब आप कुछ भी देख सकते हो। ये देखो मैंने बोला राजीव में, आपने बोला यादव में, तो आपके पास ये करैक्टर्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो। आपने बोला वाटर में, तो इस तरह से आपको ये दिखा देगा, ठीक है। मिल्क में 4, तो ये आपके पास करैक्टर दिखाएगा। लेंथ ऑफ करैक्टर्स आपको ये बताएगा कि आपके पास कितने यहाँ पे करैक्टर्स हैं एक सेल के अंदर। अब बात आती है कि एक सेल में हम कितना टाइप कर सकते हैं।
32,767 करैक्टर हम एक सेल में लिख सकते हैं। 32,767 करैक्टर्स हम एक सेल में लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? मैंने क्या किया, एक बार हेल्प लेने के लिए MS वर्ड ओपन कर लिया और आपको पता ही है एक रैंडम की कमांड है वो आती है बस, और अपन इसको कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ, और तो कुछ आवेगा नहीं अपन, यह एक कमांड आवा है बस, गरीब आदमी है। कॉपी किया आपने, और कॉपी करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। ठीक है, Ctrl+V, और इसको आपने रैप टेक्स्ट आपको बताया हुआ है तो रैप टेक्स्ट ऑन कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें देखें कितने करैक्टर हैं। तो मैंने पहले सेल पे क्या किया, इसकी लेंथ निकाल ली, क्योंकि ये टेक्स्ट उधर उधर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 1,80 हो गए। अब आपने क्या, आप कैसे कह सकते हो कि 32,767 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, इसको कॉपी तो कर ही लिया था, अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ बार बार, ये रुक जाएगा ना, समझ लियो। ये देखो, अब आप देखोगे वहाँ पे 32,400 आ गए ना, 32,767 बोले थे हमने। कुछ एक डाटा यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और वो भी हमने टाइप कर दिया। देखें कितना हो गया, 32,751। तो कुछ और रह गया हमारे पास, तो हमने ये 1-2 करैक्टर और ले लिए। ठीक है, हमने ये कॉपी और कर लिया और इसको भी रख दिया। तो 32,765 हुए अब तक। मैं वैसे ही 2-3 टाइप कर देता हूँ। ये देखो 32,767। अब मैंने क्या किया, इसके बाद कुछ लिखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो लिखा नहीं जा रहा है। ये देखो, तो टोटल करैक्टर्स होते हैं आपके पास एक सेल के अंदर 32,767। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये था हमारे पास लेंथ चेक करने के लिए एक फंक्शन यहाँ पे। ओके, अगला फंक्शन हमारा ये रहेगा इसके अंदर कि आपने क्या करना है, लेफ़्ट और राइट और मिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेफ़्ट, राइट और मिड का यूज़ करके बताता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे हार्टन स्किल सेंटर। ठीक है, ये लिख दिया। अब मेरे को लेफ़्ट से यानी कि 7-8 करैक्टर उठाने हैं, सिर्फ मेरे को यहाँ पे हार्टन प्रिंट करवाना है। इक्वल टू लेफ़्ट, ये टेक्स्ट है। पहले ये पूछ रहा है आपसे कि आपको क्या इसके अंदर कौन से टेक्स्ट में से निकालना है। आपने बोला ये टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट आपने ले लिया, पूरा टेक्स्ट है। आपने बोला लेफ़्ट साइड से कितने करैक्टर, आपने बोला 7 करैक्टर दिखा दे लेफ़्ट साइड से, आपने 7 लिख दिया, तो 7 करैक्टर से हार्टन निकल के आ जाएगा बाहर। आगे बात समझ में? अब आपने कहा कि मेरे को राइट साइड से डाटा निकालना है, इक्वल टू राइट। राइट इसके अंदर अप्लाई करना है आपको। ठीक है, आपको किस में अप्लाई करना है, इसी के अंदर आपको अप्लाई करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 3 और 3 6 करैक्टर बाहर आ जाए, राइट साइड से 6 करैक्टर आ गए तो सेंटर आ गया। फिर आपने बोला स्किल अलग करना है, तो इक्वल टू आपने मिड आपने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, मिड यूज़ किया। टेक्स्ट कौन सा है, ये है। अब आपको मिड, इस टेक्स्ट में से मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि आपको कितने करैक्टर से कहाँ कितने नंबर तक चलना है वो बताना पड़ेगा। स्टार्ट नंबर है आपके पास 8, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, कॉमा लगा के आपने क्या लिखा 9, क्योंकि 7 तो टोटल करैक्टर हो गए, 8वां स्पेस हो गया, 9वां एस हो गया, इसलिए। फिर आपने बोला नंबर ऑफ़ करैक्टर कितने इसमें, SKILL 5, तो 5 आपने यहाँ पे लिख दिए और एंटर कर दिए, तो स्किल भी यहाँ पे आ गया। तो तीनों फंक्शन है हमारे पास, मिड, राइट और लेफ़्ट के बारे में हमने पढ़ा है। तो क्या, कैसे हम लेफ़्ट से डाटा निकाल सकते हैं, कैसे हम राइट से निकाल सकते हैं, कैसे हम मिड का डाटा निकाल सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो तीनों फंक्शन हमने किए हैं, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ तीनों फंक्शन को, मिड, लेफ़्ट, राइट। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे कि अगला जो हमारे पास जो आता है फंक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लेफ़्ट, राइट और मिड आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आपने कहा कि मेरे को एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि 2 सेल के अंदर सेम डाटा होना चाहिए।
ठीक है, 2 सेल्स के अंदर सेम डाटा कैसे दिखाई देगा? आपने बोला मैंने यहाँ पे एडमिन लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने एडमिन लिख दिया। अब दोनों में सेम होगा तो कैसे दिखाई देगा? 0 और 1 के फॉर्मेट में दिखाई देगा। इक्वल टू एग्जैक्ट, 2 टेक्स्ट लेगा यहाँ पे एग्जैक्ट, ठीक है, पहला ये है कॉमा, दूसरा ये है। अगर दोनों सेम है तो 0 मतलब ट्रू आएगा, ठीक है, ट्रू का मतलब 0 माना जाता है डिजिट के अंदर, और ट्रू आप लिख सकते हो। अगर मान लीजिए दोनों सेम नहीं है एडमिन, तो ये क्या दिखाएगा? एक कैपिटल है, एक स्मॉल से स्टार्ट और एक कैपिटल से, तो क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया यहाँ पे। तो एग्जैक्ट का मतलब आपको पता ही है कि दोनों सेम है या नहीं है। उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? एग्जैक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, तो आप एग्जैक्ट फंक्शन इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जैक्ट के बाद यहाँ पे डॉलर का साइन की बात करें। मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा, आपने मान लीजिए यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिख दिया, टेक्स्ट नंबर्स लिख दिए, आपको डॉलर का साइन लगाना है, डॉलर, ठीक है, डॉलर नंबर, और आप ये कैसे लगाओगे इसके अंदर ये बताना है। तो डॉलर के अंदर हमने क्या किया? सम लिखा और इन सब का सम कर दिया, और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? डॉलर। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ना, ये ऑप्शनल होता है, आप लगाना चाहो तो लगा दो, वरना कोई ज़रूरी नहीं। तो इन सब का सम करके डॉलर का साइन लगा दिया। अब आपने कहा 3 डिजिट तक जाना चाहिए, डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट तक, तो वो डेसिमल पॉइंट आपको कितना चाहिए वो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद आता है आपके पास डॉलर का साइन, आपको समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये डॉलर था, डॉलर का साइन आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो अगला देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम। यहाँ पे हमारा डॉलर यहाँ पे आ गया। चलो अगला टॉपिक इसमें देखते हैं आपका क्या करना है। टेक्स्ट के अंदर डॉलर हो गया। कनकैटिनेट, कनकैटिनेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास 2 स्ट्रिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा था, यहाँ पे सिंह लिखा था, तो इन दोनों को कंबाइन करना है इस सेल के अंदर। इक्वल टू कनकैटिनेट, पहला टेक्स्ट कॉमा दूसरा टेक्स्ट आपने लिखा और एंटर कर दिया, तो ये 2 टेक्स्ट कंबाइन हो जाएंगे। अब आपने ये बोला कि इसके बीच में स्पेस आना चाहिए, तो आप इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक कॉमा लगा के यहाँ पे और एक कॉमा यहाँ पे लगा दो, स्पेस दे दो। अब 3 टेक्स्ट हैं इसमें, C3 के अंदर है वो, एक खाली स्पेस है, और D3 के अंदर है वो, तो यहाँ पे राम सिंह के बीच में स्पेस आ जाएगा। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू, ये वैल्यू उठाओ आपने क्या किया, और एंड आपने क्या किया, इसको उठा लो, तो भी हम जोड़ सकते हैं। स्पेस देना है तो इसमें भी आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पेस और एंड, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। कनकैटिनेट की तरह यूज़ आप इसको कर सकते हो, अच्छा यूज है इसका। तो कनकैटिनेट अपने ओपन फंक्शन है वो यूज़ करके देखा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको रख देते हैं पास कनकैटिनेट, ठीक है। तो कनकैटिनेट आपको समझ में आया, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपके पास आता है यहाँ पे कि आपको कनकैटिनेट में एक चीज़ और एग्जांपल दे देता हूँ, मल्टीपल फंक्शंस का यूज़ हो जाएगा। जुड़ तो जाए ये राम और सिंह एक ही सेल में चला जाए, बट कैपिटल होके जाना चाहिए, मतलब पहला करेक्टर, या फिर आप पूरे को कैपिटल कैसे करके भेजोगे। तो पहला लेटर कैपिटल जाना चाहिए तो प्रॉपर यूज़ करेंगे, पूरा करोगे तो अपर यूज़ करना चाहिए। तो इक्वल टू कनकैटिनेट, ठीक है, आपने प्रॉपर यूज़ किया पहले, यहाँ पे प्रॉपर में आपने इसको लिख दिया, ठीक है, ये बंद हो गया, कॉमा स्पेस देना था अपन ने, स्पेस दे दिया, कॉमा, फिर आपने प्रॉपर लिखा दोबारा से और इसको लिख दिया और एंटर कर दो, तो ये कन्वर्ट होके चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदा है इसके अंदर, आप यूज़ कर सकते हो। कहीं से डाटा आपके पास आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और वो किसी ने ऐसे ही बना के दे दिया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप टेक्स्ट फंक्शंस यूज़ कर सकते हो प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ओके, अगला आता है हमारे पास, यहाँ पे बात करें, अगर डिस्कस करें आप किसकी, यहाँ पे प्रॉपर तक हो गया हमारा कनकैटिनेट, डॉलर हो गया, एग्जैक्ट हो गया।
फाइंड नहीं, मिड भी हो गया, रिप्लेस, रिपीट की बात कर लेते हैं अपन एक तो, और एक ट्रिम की बात करते हैं। ठीक है, रिपीट और ट्रिम के बारे में भी सीखो यहाँ पे क्या वो बताना चाहता है। रिपीट का मतलब यह है कि आपने जैसे होम टैब के अंदर अलाइनमेंट के अंदर सीखा था हॉरिजॉन्टल रिपीट, वैसे ही रिपीट यहाँ पे एक फंक्शन भी है। तो आपने बोला मेरे को ना यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है 10, तो यहाँ पे 10 स्टार आ जाने चाहिए, यानी कि इसमें जितने लिखूँ उतने स्टार आ जाने चाहिए। इक्वल टू रिपीट कमांड आपने लगाई, और रिपीट के लिए ये टेक्स्ट, ये आपने क्या लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट मांग रहा है तो आपने स्टार लिख दिया यहाँ पे। फिर आपसे ये बोल रहा है कि आपको कितनी बार रिपीट करना है, आपने बोला 10 टाइम्स, तो आपको ये रिपीट करके दे देगा। ये देखो आ रही है बात समझ में। तो आपने क्या किया, यहाँ पे बोला 5 ही है तो 5 आपके पास आ जाएगा। तो एक ही कैरेक्टर को आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं रिपीट कमांड का। आया समझ में स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे रिपीट कमांड हो गया। रिपीट का चलो एक एग्जांपल और करते हैं अपन, कि आपने क्या किया, यहाँ पे एक सेल पे सीरियल नंबर लिख दिया, ठीक है, और अपन ने क्या किया 5 तक लिखते हैं उसको, ठीक है, 5 तक लिखा। अब इसको मैंने क्या कर दिया, हाइड करना बताया था आपको, अब मैंने इसको हाइड कर दिया, यहाँ से हाइड करो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इक्वल टू रिपीट कमांड लगाइए आपने। क्या रिपीट करना है, स्टार को रिपीट करना है, ठीक है। स्टार को रिपीट करने के बाद आपने नंबर ऑफ़ टाइम पूछा है तो आपने क्या दिया, A1 सेल यहाँ पे लिख दिया, तो 1 स्टार आ गया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 5 तक आपने इसको ले गए तो इस तरह से आ गया, ये देखो, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप क्लोज कर देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया। अब आपने कहा कि यहाँ से मेरे को इस तरीके से सेम चाहिए, ठीक है, तो सेम चाहिए तो आपने क्या किया, सेम चाहिए तो आपने यहाँ से इक्वल टू दोबारा से कमांड लगाई आपने, ठीक है, दोबारा से कमांड आपने लगाई यहाँ पे रिपीट की, रिपीट स्टार ये कॉमा A1 सेल आपने लिखा तो ये देखो स्टार आ गया, और फिर से आपने 5 सेल तक इसको खींच दिया, ये आ गया। अब आपको करना क्या है, होम में जाओ और अलाइनमेंट यूज़ कर लो, तो इस तरह से आप लेफ़्ट राइट आप यहाँ से बना सकते हो। आ रही है बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक? अब आपने क्या किया कि आपको ये इधर ऐसे डाउन होते हुए नज़र आने चाहिए, तो उसके लिए आप क्या इसमें लिखोगे वो चीज़ भी आप देख लो। यहाँ पे इक्वल टू आपने क्या लिखा यहाँ पे, इक्वल टू रिपीट, रिपीट आपने लिखा, ओके नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या किया, कौन सा टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे ये टेक्स्ट चाहिए। अब आपने क्या लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, 6 को माइनस कर दो A1 से, ठीक है, 6 को माइनस किया हमने A1 से और आपने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे ये स्टार आ गया आपके पास 5, और मैंने यहाँ तक इसको लिखा। तो आप ये चीज़ भी यहाँ पे बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ लॉजिकल है। लॉजिकल जितना सोचोगे यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि लॉजिकल भी सोचना चाहिए हमें। ये बन गया। अब आपने कहा इसको राइट दे दो, तो इस तरह से ये डिजाइनिंग है छोटी मोटी, आप मतलब काम आए या ना आए, लेकिन पता होना चाहिए कि हम फंक्शन का फॉर्मूले का यूज किस तरीके से कर रहे हैं, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें इसके अंदर। ओके, ये तो बहुत हो गया हमारा। इसके अंदर रिपीट कमांड हमने सीख ली है, गुड। तो रिपीट कमांड के बाद हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूलाज के अंदर टेक्स्ट रिपीट हो गया था, फाइंड और रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट हम यूज़ करने जा रहे हैं अब, ठीक है। ट्रिम भी देख लो, ट्रिम का भी अच्छा यूज है यहाँ पे। ट्रिम का अच्छा यूज ये है कि आपने टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, मान लीजिए आप यहाँ पे लिख रहे हो 1 स्पेस स्पेस 2 स्पेस 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 3 स्पेस स्पेस 4 स्पेस स्पेस 5 स्पेस, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है, उस चीज़ को ट्रिम ख़त्म कर सकते हैं हम, इक्वल टू ट्रिम, और आपने ये वैल्यू ली और एंटर कर दिया। तो एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिमिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, ट्रिम हमने सीखा। यहाँ पे ट्रिम का फंक्शन कैसे काम करता है आपको अब पता चल गया है। ट्रिम फंक्शन कैसे यूज होगा वो आपको प्रॉब्लम में नहीं है, आपको समझ में आ गया। तो ट्रिम भी हमने यहाँ पे सीख लिया है। ओके, अब बात करते हैं आप यहाँ पे फाइंड की। तो फाइंड में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हिसार। ठीक है, अब फाइंड करना है मेरे को स्किल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या एस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो फाइंड करना है। इक्वल टू फाइंड लिखूँगा। फाइंड लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट मैंने बोला एस फाइंड कर दे भाई, कहाँ से विद इन टेक्स्ट, किस में से, इसमें से फाइंड करने हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, नंबर 1 पोजीशन से स्टार्ट करें। तो 9 नंबर से क्या दिखा रहा है आपको, एस दिखा रहा है। यहाँ पे 9 नंबर से एस स्टार्ट हो रहा है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड के बाद आता है आपके पास यहाँ पे रिप्लेस। फाइंड के बाद क्या आता है, रिप्लेस की मेरे को यहाँ पे हिसार मतलब यहाँ पे, चलो मैं मिस्टेक कर देता हूँ, सेंटर की स्पेलिंग गलत हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंटर को ठीक लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे वो चीज़ देखो। यहाँ पे फाइंड मैंने नोट कर लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है इसको। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू रिप्लेस। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट क्या है भाई, सेंटर है। ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेंटर है, कोमा स्टार्ट ऑफ नंबर कितना है ये आपको काउंट करना पड़ेगा। 9 10 11 12 13 14 15 से है भाई, स्टार्ट 15 से हो रहा है। नंबर ऑफ करेक्टर कितने चेंज करने हैं, 6 आपने लिखा। और नया टेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे, सेंटर कैपिटल, जो सेंटर हमारे पास है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, आपको रिप्लेस करके यहाँ पे दे देगा, सेंटर यहाँ पे रिप्लेस करके दे देगा आपको सेंटर बनाओगे। हमने गलती कर दी यहाँ पे, ये चीज़ ओल्ड टेक्स्ट ये है। तो यहाँ पे देखो हार्ट्रॉन स्किल सेंटर यहाँ पे लिखा आ गया करेक्ट। ठीक है, तो आप ये इसे फाइंड कर सकते हो। ओल्ड टेक्स्ट में पूरा आएगा, कहाँ से फाइंड करना है वो इसने आपने बताया कि 15 नंबर से है। ठीक है, कितने करेक्टर तक चलना है, 6 तक। और कि नया टेक्स्ट क्या डालना है उसकी जगह ये। तो ये था हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस के बाद जो हमारे पास आता है यहाँ पे, रिप्लेस के बाद जो टॉपिक है हमारा, रिप्लेस के बाद जो फंक्शन है हमारा सब्स्टिट्यूट। बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट, बहुत बढ़िया फंक्शन है भाई, बहुत बढ़िया। सब्स्टिट्यूट में आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने पोजीशन से इतनी तक चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब्स्टिट्यूट बेटर है। सब्स्टिट्यूट पे गए, टेक्स्ट कौन सा चाहिए आपको, यहाँ पे आपने बोला ये मेरे पास भाई पूरा टेक्स्ट है। ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरे पास, मान लीजिए आपने बोला सेंटर है। अब इसके बाद नया टेक्स्ट डायरेक्ट कौन सा डालना है आपको, आपने बता दिया ये डालना है, बस और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो कितना इजी तरीके से इसने सब्स्टिट्यूट करके आपको दे दिया। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि हम कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट के फंक्शंस हैं। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमेंट करना हो तो आप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी जो हमने सीखे हैं वो हमने सीखे हैं टोटल यहाँ पे आपके पास है 14 फंक्शन हमने सीखे हैं इसके अंदर। ठीक है, 14 फंक्शंस हमने सीखे हैं। तो आप भी इनकी प्रैक्टिस करना और यूज़ करके देखना। इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो करके दिखाना, इतने आप इसकी प्रैक्टिस करो। ओके स्टूडेंट्स।